नमस्कार। एक बार पुनः पुनः स्वागत है आप लोगों का। आज गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम भगवान विष्णु के चरणों में सादर प्रणाम, गरुड़ महाराज के चरणों में सादर प्रणाम, सूत जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। यहाँ पर मौजूद सभी दृश्य अदृश्य शक्तियाँ, देवी देवता, प्रेत, आत्माएं, उन सभी को भी मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर मौजूद जीवित अजीवित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग आज की कथा का श्रवण कर आपकी भक्ति से युक्त हो और अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करें। जल्द से जल्द उन्हें अच्छा जन्म मिले और मनुष्य जीवन लेकर अच्छे कर्म कर भगवत प्राप्ति को प्राप्त करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज नवा अध्याय क्या है? मरणासन व्यक्तियों के निमित्त किए जाने वाले कृत्य। मतलब जो व्यक्ति मरने वाला है, अब वो तो ज़्यादा कुछ सक्षम है नहीं करने के लिए, तो हम उसके निमित्त या उसके द्वारा उसके निगाह के सामने क्या क्या कार्य कर सकते हैं। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली बात ही कहा। अब म्रियमाण मतलब मरणासन व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? हे ताक्ष, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ। सुनो, कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है और उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। ध्यान सुनिएगा। वहां उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाए। तदंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर सालग्राम शिला को स्थापित करे। जहां पाप, दोष और भय को हरण करने वाली शालग्राम शिला विद्यमान है, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति निश्चित है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही होती है, जो मुक्ति दानादि कर्मों से दुर्लभ है। पिछले अध्याय में हमने दान के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पर क्या बात कही? तुलसी का जो महत्व है वो दान से भी श्रेष्ठ है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। वहां यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। बेसिकली तुलसा जी क्या है? विष्णु जी को अर्पित होती है, इसीलिए ये बताया गया है कि विष्णुपुर को वह जाता है। तीनों प्रकार काले, सफ़ेद और भूरे तिल, कुश और तुलसी, ये सब म्रियमाण प्राणी को दुर्गति से बचाता है। मतलब मरने के समय इंसान के मुंह में तुलसी रखो, कुश रखो और तिल रखो। यतः मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे ताक्ष, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ कुश मेरी विभूति है, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर। मतलब तीनों देव क्या है? तीनों भागों में अलग अलग जगह पर विराजमान है। ब्रह्मा मूल में, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग में शंकर। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं, इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ कुश, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गौ और
तुलसी तथा चिता की आग ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र अतएव अग्राह्य होते हैं। गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता और हुताशन अग्नि ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मल, मूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है या मल, मूत्र आदि से दूषित है, वहाँ पुनः लिपने पर उसी की शुद्धि हो जाती है। बिना लिपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापना नहीं करना चाहिए। तो भूमि पर क्या बोल रहे हैं? मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र नहीं करना है, श्राद्ध नहीं करना है, ब्राह्मण भोजन नहीं करना है, देव पूजन नहीं करना है और आतुर व्यक्ति का स्थापना नहीं करना है। इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। जो शालग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान आदि के पुण्य रूप फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है, वे दोनों समान फल वाले हैं। हे ताक्ष, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है, वह सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियां मनुष्यों को जलावगामन मतलब स्नान करने पर पवित्र करती है, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, पान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजार पुण्य रहित पुष्पों को भी पवित्र कर देती है। इसलिए संसार से पार लगा देने वाली गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणोत्क्रमण मतलब प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाद का भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत, जल को अन्न का त्याग करना चाहिए और यदि विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए, मतलब उसको अन्न जल का त्याग करना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है। देखिए, संन्यास का महत्व बताया गया कि इंसान अगर लगता है कि मेरी मृत्यु होने वाली, तो क्या करना चाहिए? उसको अन्न जल का त्याग करना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है, क्या कहता है या क्या सोचता है? मनी मन ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता।
इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिकार रंध्र तथा दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र है। इनमें से किसी द्वार से सुकृति पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालुरंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंधयुक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा और भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती है। क्षमा चाहता हूं मैं। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती है। इसमें कीड़े पड़ते हैं, यह विष्ठा के समान दुर्गंधयुक्त हो जाता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। समझ में आ रहा? मतलब क्षण भर में क्या हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा, तो हम बेवजह का गर्व किस चीज का करें। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेजस्व तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इस प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और रागादि के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। तब किंकिणी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाला बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृतकृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, सुवर्ण और रत्नादि के आभरणों से युक्त होकर वह महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में मृणाकृत्य निरूपण नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, गरुड़ महाराज की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो। यहाँ पे विराजमान सभी देवी देवता, प्रेत, आत्माएं, पूर्वज, सभी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि आज की कथा का पूरा पुण्य फल आप लोगों को मिले, आपको मुक्ति मिले, आपको भगवत प्राप्ति प्राप्त हो। आप लोगों के कोई प्रश्न है? आज नहीं है, ठीक है। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कीजिएगा। इस जीवन की सार्थकता हम देख रहे हैं, क्षण भर का शरीर है, कभी भी जल के खत्म हो सकता है, इसलिए किसका अहंकार करें। इसलिए भगवान से एक ही प्रार्थना करें, भगवान इस अहंकार रूपी राक्षस से हमें दूर रखें और सद्मार्ग की तरफ प्रशस्त करें। ऐसी प्रार्थना करते हैं सभी के लिए। सभी का मंगल हो, आप सभी का मंगल हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।